जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं वेक्टर के फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ सीखने वाले हैं, यानी कि सदिश के रूप में कूलम्ब का नियम क्या होता है, यही आज हम इस वीडियो में बताएंगे, यही आज वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ आपको सीख के आना होगा। पिछले वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ बताए थे कि दो आवेश स्थिर रहता है हमारा, तब कूलम्ब्स लॉ लगता है। दो स्थिर आवेश Q1 और Q2 और दोनों Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज होता है, बिंदु आवेश होता है। दोनों पे लगने वाला बल F बराबर जो सूत्र आता था K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, या F बराबर 1/4 पाई, ये आता था हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसी को कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं हम लोग। लेकिन अब जो है हमारा सदिश राशि के रूप में लिखना है। किस राशि के रूप में? सदिश राशि के रूप में। तो देखिए यहाँ पे Q1 था, यहाँ हमारा क्या है Q2 है। अब देखिए इस पे हमारा फोर्स किधर लगेगा? ऐसे लगेगा। इसको हम बोल देंगे F21 वेक्टर। इस पे किधर फोर्स लगेगा? इसके जस्ट सामने ऐसे, इसको बोल देंगे F12 वेक्टर। सर यहाँ पे तीर क्यों दिए सर? तो समझिए जरा, ये इसलिए यहाँ पे तीर दिए क्योंकि यहाँ पे सदिश राशि के रूप में दिखाना है। F21 के मतलब आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला बल, और F12 के मतलब आवेश 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल। यानी कि जो इधर बल लग रहा है किसके कारण से लग रहा है? 2 के कारण से लग रहा है। अकेले इसका औकात नहीं था कि इधर आता, इसका अकेले औकात नहीं था कि इधर बल लगता। तो इसके कारण ए है, इसके कारण ए है, इसके कारण ए है, इसके कारण क्या ये वाला है, इसके कारण कौन है ये, यानी इस पे जो बल लग रहा है इसके कारण से, इस पे जो बल लग रहा है इसके कारण से। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे क्यों लग रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ, इधर बल लगा तो इधर बल लगा। अगर मान लीजिए कि इधर 10 न्यूटन है तो इधर भी 10 न्यूटन होगा, क्योंकि न्यूटन के तीसरा नियम से ऐसे लगता है हमारा। ठीक, अब चलिए F1 वेक्टर 2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आवेश Q1 पर Q2 के कारण, Q2 के यहाँ लिख सकते हैं आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। ध्यान से देखिएगा, F21 वेक्टर का मतलब क्या है? आवेश यहाँ 2 है, तब सबसे पहले यहाँ 2 लिख देंगे। आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाला बल। ठीक, इस बल को क्या बोला जाता है? विद्युत बल। अब देखिए, अब जब बल लगता है तो बीच की दूरी भी होना चाहिए, तो सदिश रूप में दिखाना है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर। यहाँ से अगर यहाँ आ रहे हैं, जब भी दूरी मिलता है तो दो आवेश के बीच में, तो R12 वेक्टर। सर ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर? यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो जहाँ पे तीर होता है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या पहले लिखेंगे 2 और फिर बाद में क्या लिखेंगे 1। अगर मान लीजिए कि 2 से 1 पर गए तो जहाँ पे ऐसे तीर रहा है ये वाला एरो, तो इसको पहले लिखते हैं, जहाँ से चले उसको बाद में। तो इसीलिए लिखें क्या R12 वेक्टर, इसलिए इसको लिखें क्या R21 वेक्टर। चलिए ठीक,
अब देखिए ये जो दोनों फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन में, F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर, ये उल्टा डायरेक्शन में होता है। मैग्नीट्यूड लेकिन सेम होता है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे क्या होता है उल्टा। तो यही F12 और F21 यहाँ निकालना है। तो चलिए भाई देखते हैं। तो सबसे पहले R12 वेक्टर के मतलब क्या होता है? तो R12 वेक्टर के मतलब होता है मेरे भाई 1 में से 2 को घटाना, यानी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये फार्मूला होता है। अगर मान लीजिए कि R21 है तो इसको 2 है पहले, तो R2 में से R1 के घटाया जाता है तब मिलेगा R21 वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को पढ़ना होगा इकाई सदिश। तो इकाई सदिश का फार्मूला ये होता है R वेक्टर बटे R वेक्टर का मोड, यानी किसी का भी इकाई सदिश निकाले, किसी का भी इकाई सदिश हम लोग निकाल रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए, ऊपर वेक्टर होना चाहिए और नीचे उसी के परिमाण से क्या होना चाहिए, भाग देना चाहिए। कल के डेट में मान लीजिए कि हम ऐसे लिखना चाहते हैं R12 के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ R था तो यहाँ R, तो यहाँ पे क्या 1 2 है, तो R12 वेक्टर बटे R12 वेक्टर का मोड। अगर मान लीजिए कि R21 के कैप निकालना है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ R21 वेक्टर, बस शर्त यहाँ जो है वो यहाँ लिख देना है। यहाँ देखिए खाली R था तो R वेक्टर, यहाँ 1 2 है तो 1 2, यहाँ 1 2 है तो 1 2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं R21 वेक्टर के क्या मोड। अब देखिए F12 वेक्टर निकालना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा, फार्मूला हो सकता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम्ब से लॉ वाला Q1 Q2 बटे क्या होता है R स्क्वायर। तो R के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ 1 2 है तो R12 के स्क्वायर कर देंगे, R12 के स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई बस कर देंगे किससे, R12 कैप से। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर वेक्टर फॉर्म में F12 निकालना है तो दूरी जहाँ जहाँ रहे R12 लिख देंगे, यहाँ F12 है। तो अब देखिए यहाँ पे एक कैप क्यों लगाया गया, तो यह यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ दिखाना है तो बस अर्थ कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं, बस अर्थ हमको क्या खाली दूरी में यहाँ पे कैप लग जाना चाहिए। यहाँ 1 2 है तो R12 लिख के क्या कैप, तब यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका ये मैग्नीट्यूड है ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर, इसको क्या बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के बोला जाता है, के Q1 Q2 बटे R12 वेक्टर के मोड के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या, मोड के स्क्वायर। देखिए परिमाण लिखने का दो तरीका, या तो हम R12 लिखें या R12 के क्या लगा देंगे, वेक्टर लिख के मोड लगा देंगे। मोड का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे दोनों बात बराबर है। अगर इसको बराबर में करना है तो R वेक्टर दे रहे हैं तो मोड लगाना होगा। यहाँ देखिए R12 है तो R12 अब वेक्टर क्या लिख के मोड लगाना होगा, गुने R12 कैप इक्वल टू फार्मूला लिख चुके हैं हम लोग, R12 वेक्टर बटे R12 वेक्टर के मोड, F12 वेक्टर बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए इधर, अब हम लोग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। वो रास्ता दूर भी है तो क्या, एक दिन मंजिल को पाना होगा। देखिए मेरे भाई F12 वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं जो है यहाँ पे, तुम जो अगर हो साथ हमारे दुनिया में बदल सकता हूँ मैं, तुम जो अगर हाथ पकड़ लो दुनिया में बदल सकता हूँ मैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई। देखिए R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर बराबर हम बता चुके हैं
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो यहाँ पे लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब बीच में क्या है, यहाँ क्या है, मोड है, तो मोड के क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ मोड के स्क्वायर कर दिए। यहाँ देखिए यहाँ भी मोड लगा हुआ है, तो यहाँ लिख दिए R12 वेक्टर बराबर, R12 वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, R1 माइनस R2, R2 1 रहता तो R2 माइनस R1, तो यहाँ लिख सकते हैं वहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड। अब देखिए इससे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे क्या करिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 बटे, तो इसका पावर 2 इसका पावर क्या 1, तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड के क्या Q, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए सदिश के रूप में हो गया, सदिश के रूप में यही निकालना था फार्मूला को हमको। अगर मान लीजिए कि F21 वेक्टर कहे तो याद रखिएगा जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 2 करना होगा, तो यहाँ पे हमारा वही होगा के Q1 Q2 बटे, यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या लिख देना होगा, क्योंकि शुरू में 1 था तो इसीलिए शुरू में 1, यहाँ 2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड के क्या Q गुण R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही फार्मूला हमारा होगा। क्या बात समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। बस ध्यान रखिएगा इस फार्मूला को, आपको एकदम निकल जाएगा, एकदम चुटकी में हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये यूनिट वेक्टर से क्या कर देना है गुना कर देना है। अगर यहाँ F12 है तो यहाँ R12 वेक्टर, अगर यहाँ F21 रहता था R21 लिख देते, और यहाँ पे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का फार्मूला लिख दिए, यहाँ पे मोड लगा दिए। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।